Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके VLW एग्जामिनेशन के सिलेबस में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके VLW एग्जामिनेशन में जो है वो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर देखने को मिल सकते हैं. ठीक है ना. और ये जो सेशन रहेगा ये MCQ बेस्ड सेशन रहेगा और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें करने की कोशिश करूं. और काफ़ी सारे व्यूअर ने मुझे मैसेज करे हैं कि सर के इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट्स के ऊपर MCQs लेक्चर बनाए. ठीक है ना. तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट है, इसके काफ़ी सारे लेक्चर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. तो मैं क्या करूँगा, इसके लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप जितने भी व्यूवर्स लेक्चर को देख रहे हैं वो उन लिंक्स पे जाके वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं, ताकि जो आपका टॉपिक इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट है वो भी क्लियर हो जाए. और जितने व्यूवर हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो रिसेंट वीडियो लेक्चर आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्लाइड. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज. जो झेलम रिवर है उसका सोर्स कौन सा है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मार्वर स्प्रिंग, ऑप्शन बी परनोला स्प्रिंग, ऑप्शन सी वेरीनाग स्प्रिंग एंड ऑप्शन डी खून स्प्रिंग. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग. ठीक है ना. जो हमारा वेरीनाग स्प्रिंग है वो रहेगा सोर्स ऑफ रिवर झेलम. ठीक है ना. अब एग्जामिनर क्वेश्चन इसको डिफरेंट डायमेंशन से ये भी पूछ सकता है कि जी बताएं जो वेरीनाग स्प्रिंग है वो कहां पे है. सो वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है. इस चीज को आप ध्यान में रखें. ठीक है. ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद एग्जामिनर पूछ सकता है कि झेलम रिवर इज आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर. ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर. सो लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कौन सा है? सो रिवर झेलम इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर. ठीक है ना. एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जामिनर फ्रेम करके पूछ सकता है. और उसके बाद अगर देखें ये जो रिवर झेलम है अनंतनाग जो हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कहां पे है? साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर है. ऐसा भी पूछ सकते हैं. साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर है. ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सो द सोर्स ऑफ रिवर झेलम इज वेरीनाग स्प्रिंग, दैट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर. ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ द वैली कश्मीर. द टोटल लेंथ इन द वैली इज. देखो यहां पे क्वेश्चन कैसा पूछ गया कि जो रिवर झेलम है वो मेन वाटरवे है कश्मीर वैली का. अब इसकी टोटल लेंथ हमें बतानी है कश्मीर वैली में. ठीक है ना. इसकी टोटल लेंथ जो है कश्मीर वैली में कितनी है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज 87 किलोमीटर, ऑप्शन बी 177 किलोमीटर, ऑप्शन सी 300 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 500 किलोमीटर. जितने भी व्यूअर इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सबसे पहले इस लेक्चर को लाइक कर दें. ठीक है ना. और इसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 177 किलोमीटर. ठीक है ना. जो टोटल लेंथ है रिवर झेलम की कश्मीर वैली में दैट इज 177 किलोमीटर. ठीक है ना. ये क्वेश्चन हो गया. अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताएं वो कौन सी सिटीज हैं कश्मीर में जो रिवर झेलम के ऊपर सिचुएटेड है. ठीक है ना. सो एक तो हमारी आ गई बारामूला. ठीक है ना. बारामूला रिवर झेलम के ऊपर सिचुएटेड है. उसके बाद श्रीनगर. ठीक है ना. उसके बाद श्रीनगर और उसके बाद हमारे पास आ जाती है अनंतनाग. ठीक है ना. अनंतनाग जो है रिवर झेलम के ऊपर सिचुएटेड है. ठीक है ना. ये सिटीज जो है रिवर झेलम के साइड के ऊपर सिचुएटेड होती हैं. ठीक है ना. ये क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द रिवर इंदस राइजेज फ्रॉम विच लेक. जो रिवर इंदस है वो किस लेक से राइज होता है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मानसरोवर लेक, ऑप्शन बी अंचर लेक, ऑप्शन सी वुलर लेक एंड ऑप्शन डी होक्सर लेक. ठीक है ना.
सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज मानसरोवर लेक। जो रिवर इंदस है वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करता है, ठीक है ना, वहां से राइज करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो रिवर इंदस है दैट ऑफ कोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक, लेकिन ये कहां से मानसरोवर लेक से है? ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज, ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है ना, यहां से। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है ना। एक बात तो ये होगी, ठीक। उसके बाद पूछ सकते हैं कि ये जो रिवर इंदस है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, विच दिस रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख, लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख। सो रिवर इंदस इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पूछ सकते हैं इंदस की, तो उसमें हमारी आ जाएगी सुरू रिवर आ जाएगा, ठीक है ना, सुरू रिवर आ जाएगा। उसके बाद हमारा झेलम आ जाएगा, उसके बाद चेनाब आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? चेनाब रिवर आ जाएगा, उसके बाद चेनाब रिवर आ जाएगा। उसके बाद हमारा रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद रिवर शायोक आ जाएगा, ठीक है ना, ये सारी इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है। और उसके बाद अभी जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि द सोर्स ऑफ रिवर झेलम, उसमें एक स्प्रिंग था जिसका नाम क्या था? मारवा स्प्रिंग। क्वेश्चन मारवा स्प्रिंग। सो ये मारवा स्प्रिंग किस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। सो इट इज इन लोकेटेड इन अपना जो है हमारा किश्तवाड़, ठीक है ना, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है हमारा, जो कौन सा था? मारवा। और उसके बाद एक और था जिसका नाम था परनाला स्प्रिंग, ठीक है ना, परनाला, ठीक है, थोड़ा सा माइंड से निकल गया, परनाला स्प्रिंग। सो ये जो परनाला स्प्रिंग है ये कहाँ पे है? ये भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कहाँ पे है? भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द ट्रिब्यूटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। सो इंदस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सो द ऑप्शन ए शायोक रिवर, ऑप्शन बी जंस्कर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी अभी मैंने आपको सब बता दी है। सो शायोक भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और जंस्कर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। शायोक भी इसकी ट्रिब्यूटरी है और जंस्कर भी जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनर, मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस के, ए बी है, ए बी नहीं है, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द रिवर, द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज, जो रिवर नीलम है उसका दूसरा नाम क्या है? सो द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए किशन गंगा, ऑप्शन बी कोबा, ऑप्शन बी झेलम, एंड ऑप्शन डी नुब्रा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज किशन गंगा। किशन गंगा रिवर जो है ये नीलम रिवर का दूसरा नाम है। सो द नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन एज द किशन गंगा रिवर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो एक बार हमारे लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है ना। और इसको अगर देखें, ये जो किशन गंगा रिवर है, ठीक है ना, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दें आप, जरूरी थोड़ा, ये नीलम रिवर काफी बार पूछ चुका है एग्जामिनर, ठीक है ना। अब एक चीज को वो बार बार थोड़ी रिपीट करेगा। सबसे पहले ये पूछ लेगा कि बताएं जी किशन गंगा जो रिवर है ये ओरिजिनेट कहां से करता है? ओरिजिनेट कहां से करता है? सो द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द्रास, ठीक है ना, द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द्रास, जो कि कहां पे है? करगिल में है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लद्दाख से करता है, सो इसको हम नीलम रिवर कहते हैं, ठीक है ना। सो अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, किशन गंगा की अगर टोटल लेंथ की बात करें, सो इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज 245 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये आई थिंक अराउंड जो 50 to 55 किलोमीटर जो पूरे इंडिया में ये जो है क्या करता है, इसकी जो लेंथ कवर करती है, ठीक है ना। अब ये पूछेंगे कि किशन गंगा फ्लो कहाँ कहाँ पे करता है, कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है किशन गंगा। सो किशन गंगा फ्लो करता है हमारा गुरेज में, ठीक है ना, गुरेज में फ्लो करता है। उसके बाद कीरान में फ्लो करता है। उसके बाद करना में, ठीक है ना,
करना में फ्लो करता है, ठीक है ना, जो उसकी माउंटेन पीक है। और ये ज्वाइन कहाँ पे करता है, अगर देखें ये जो रिवर नीलम रिवर है जो किशन गंगा है, दैट ज्वाइन एंड ये कहाँ पे ज्वाइन करेगा, ज्वाइन झेलम रिवर एट दोमेल, एट दोमेल। ये क्वेश्चन भी पहले पहले पढ़ता था, ठीक है ना, कहाँ पे रिवर नीलम जो है वो इसको झेलम को मीट करता है, दोमेल में करता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो दोमेल है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं कहाँ पे ये सिचुएटेड है, इसका जो है वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि ये जो दोमेल है ये कहाँ पे सिचुएट करता है। सो इसके ऊपर एक और है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है कंस्ट्रक्ट किया गया इस रिवर के ऊपर, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द किशन गंगा आर नीलम रिवर मीट झेलम एट, तो ये कहां पे मीट करता है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी वुलर लेक, ऑप्शन सी आई थिंक वुलर होना चाहिए, ठीक, ऑप्शन सी मुजफ्फराबाद एंड ऑप्शन डी लद्दाख, ठीक है ना। सो एक्चुअली में अभी क्वेश्चन मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है, तो इसका मुझे बताएंगे कि किशन गंगा झेलम पर कहाँ मीट करती है, तो इसका क्वेश्चन जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज रिवर ऑफ डेथ, कौन सा एक ऐसा रिवर है जिसको रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए सुरू रिवर, ऑप्शन बी शायोक रिवर, ऑप्शन सी दरास रिवर एंड ऑप्शन डी नुब्रा रिवर, ठीक है ना। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एक बार मार्क कर लें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज शायोक रिवर, ठीक है ना। जो हमारा शायोक रिवर है उसको हम रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, ठीक है ना। और एग्जामिनर इसको ऐसे पूछेगा ये जो शायोक रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट करता है। सो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रीमो ग्लेशियर, कौन सा हमारा रीमो ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करता है। अब ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि ये जो रीमो ग्लेशियर है ये किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रीमो ग्लेशियर है ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है ये जो रीमो ग्लेशियर है। एक क्वेश्चन ये आ गया। अब उसके बाद ये पूछ सकते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है। सो इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 550 किलोमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना, इसकी 550 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं शायोक रिवर की अगर बात करें, सो इसकी हमारी चांग रिवर है, चांग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नुब्रा, उसके बाद साल्टेरो, उसके बाद आ जाता है गलवान, ठीक है ना, गलवान। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चीमो, ठीक है ना, लद्दाख में है तो थोड़े ऐसे नाम होंगे, चीमो। तो ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास ये जो रिवर सुरू है, ठीक है ना, रिवर सुरू को अगर पूछे ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये कहाँ से होता है ओरिजिनेट, रिवर सुरू जो है ये ओरिजिनेट होता है पेंजिला ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सुरू रिवर ओरिजिनेट, जो सुरू रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट करता है। सो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए पेंजिला ग्लेशियर, ऑप्शन बी बेल्टेरो ग्लेशियर, ऑप्शन सी बेफो ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी हिस्पार ग्लेशियर। So the right answer for this question is your option A, that is पेंजिला ग्लेशियर से ये सुरू रिवर ओरिजिनेट करता है। और अगर हम देखें ये जो सुरू रिवर है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, सो इसकी टोटल लेंथ है 185 किलोमीटर, याद रखें 185 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और ये जो है ये अगर ये पूछेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से जो टोन है, मतलब कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो सिचुएट करती हैं रिवर सुरू के ऊपर। सो आपको पता होना चाहिए हमारी जो एक गोमा सिटी है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद शायद खारूल है, खारूल एक जगह है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रतंग एक है, ग्रतंग, ये जो है इसके ऊपर सिचुएट करती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज
विच रिवर ओरिजिनेट इन मोकाई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। कौन सा एक ऐसा रिवर है जो कि ग्लेशियर मोकाई जो कि जोजिला पास के पास सिचुएट है, उसके वहां से उसका ओरिजिन होता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दरास, ऑप्शन बी ताहिर, ऑप्शन बी किशनगंगा एंड ऑप्शन डी शायुक रिवर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज द्रास। ठीक है ना, जो हमारा द्रास रिवर है वो ओरिजिनेट करता है मोकाई ग्लेशियर जो कि जोजिला के पास है। ठीक है ना, और अगर देखें इसकी टोटल लेंथ कितनी है, सो इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारी 86 किलोमीटर है। इसको भी आप याद रखें। ठीक है ना, ये क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द रिवर विच रिवर ओरिजिनेट इन द मोकाई ग्लेशियर नियर जोजिला पास, सो हमारा द्रास रिवर है जो कि मोकाई ग्लेशियर जो जोजिला के पास है वहां से ओरिजिनेट होता है, और इसकी जो लेंथ है 86 किलोमीटर है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द रिवर नुब्रा मर्ज विद विच रिवर इन साउथ ईस्ट। जो रिवर नुब्रा है वो किस रिवर के साथ साउथ ईस्ट में जाके मर्ज होता है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी शायुक एंड ऑप्शन डी तवी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज शायुक रिवर। ठीक है ना, शायुक रिवर जो है उसके साथ जाके नुब्रा रिवर मर्ज करता है जो कि साउथ ईस्ट में है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब यही पूछेंगे कि रिवर जो है ये नुब्रा ओरिजिनेट, अगर हम नुब्रा की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ये हमारा सियाचिन 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 ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी पढ़ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो अगर देखें रिवर्स ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये टॉपिक मेंशन है आपके VLW एग्जामिनेशन में, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका मेन फोकस रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जो हमारे ऊपर GS है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, उसमें से क्वेश्चन बनाना बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है। ठीक है ना, तो इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि JK SSB का एग्जामिनेशन है। तो अगर जियोग्राफी की बात करें उससे जो हमारे पास ये जो एक वेदर है, उसके बाद एक क्लाइमेट का टॉपिक है, इसके भी रिवर का है, क्रॉप है, लेक्स है, फ्लोरा एंड फन है, तो इसमें से ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। जो मानसर लेक है वो किस माउंटेन रेंज में सिचुएट करती है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ऑप्शन और ऑप्शन ए इज योर पीर पंजाल, ऑप्शन बी धौलाधर, ऑप्शन सी कोराक्रम एंड ऑप्शन डी शिवालिक। सो जो मानसर लेक है वो कहां सिचुएट करती है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज इन शिवालिक माउंटेन रेंज में ये लाई करती है। ठीक है ना, मानसर लेक जो है वो कहां पे सिचुएट करती है, शिवालिक रेंज में सिचुएट करती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच हिमालयन रिवर राइजेज इन हिमालयन कंटूर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। कौन सा एक ऐसा रिवर है जो लाहौल और स्पीति हिमालयन कंटूर में से ओरिजिनेट होता है, राइज होता है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए रिवर झेलम, ऑप्शन बी रिवर रावी, ऑप्शन सी रिवर तवी एंड ऑप्शन डी रिवर चेनाब। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो इसको एक बार अटेम्प्ट करें और बताएं वो क्या सही में इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रिवर चेनाब। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद अगर देखें हम रिवर चेनाब की बात करें तो जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, अगर चेनाब की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो एक हमारे पास आता है मियार नाला। ठीक है ना, मियार नाला है यहाँ की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना, उसके बाद मारूसूदर। ठीक है ना, एक कौन सा है हमारा मारूसूदर है ये। अब ये पूछेंगे ये इसकी जो है सबसे बड़ी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है मारूसूदर रिवर किसकी, चेनाब की। ठीक है ना, मारूसूदर रिवर इज द बिगेस्ट। और ये पूछेंगे ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, आपको वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस साइड की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट राइट साइड ट्रिब्यूटरी है या राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। सो ये मारूसूदर रिवर जो है ये हमारी बिगेस्ट राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। और अगर पूछ लें कि बताएं जी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सो रिवर
तवी जो हमारा है वो कौन सी है, इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं रिवर चनाब के ऊपर हैं, जिस तरह हम देखें सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास दुलहस्ती, ठीक है ना, कौन सा है, दुल हस्ती प्रोजेक्ट है। उसके बाद आई थिंक बगलियार है, ठीक है ना, बगलियार है, बगलिहार प्रोजेक्ट इसके ऊपर लाई करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज चनाब रिवर इंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। सो जो रिवर चनाब है वो जम्मू एंड कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट से इंटर करता है, ठीक है ना। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए डोडा, ऑप्शन बी किश्तवाड़, ऑप्शन सी रजौरी एंड ऑप्शन डी सांबा, ठीक है ना। जितने भी इस क्वेश्चन को वीडियो को व्यूवर्स देख रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी किश्तवाड़, ठीक है ना। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से अंदर ये चनाब रिवर जो है वो इंटर होती है। याद रखें कौन सा रिवर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ये इंटर होती है। सो ये किश्तवाड़ में किस जगह से इंटर होती है। सो एक जगह है हमारी पाडर, ठीक है ना, पाडर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है, पाडर जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से अंदर ये इंटर होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंटर होगी, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे इंटर हो रही है चनाब। अब बताएंगे कि लीव कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर को ये छोड़ती कहाँ से, इंटर होगी किश्तवाड़ से। अब लीव कहाँ से होगी, ये छोड़ेगी कहाँ से, तो ये एट अखनूर से ये लीव करेगी। और ये लीव करके कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे वहां से आगे पहुंचती है, सियालकोट जो कि हमारा पाकिस्तान में है, वहां पे ये इंटर करती है। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लोअर एरियाज ऑफ वारवान रिवर इज नोन एज। जो लोअर एरिया है वारवान रिवर के वो कौन से हैं। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए मारूसूदर रिवर, ऑप्शन बी तवी रिवर, ऑप्शन सी रावी रिवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। So the right answer for this question is your option A, that is मारूसूदर रिवर जो है वो हमारा क्या है, लोअर एरिया वारवान रिवर को हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ये जो रिवर का कैचमेंट एरिया है ये किस शेप का है, ऐसा पूछ सकते हैं किस शेप का है ये, तो इट इज अ फैन शेप, ये फैन शेप है, पंखे की तरह है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। सो ये जो लोअर एरिया ऑफ जो हमारा है, इट इन द लोअर एरिया ऑफ जम्मू रीजन मारूसूदर रिवर को हम वारवान रिवर भी कहते हैं। ये एक पॉइंट आ गया। और ये फ्लो कहाँ करता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, डायरेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, सो ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है, ये करता है लाहौल वैली से ये ओरिजिनेट करता है, इसको याद करें, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा एक ऐसा रिवर है जो कैलाश कुंड ग्लेशियर जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में वहां से ओरिजिनेट करता है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए तवी रिवर, ऑप्शन बी मारूसूदर रिवर एंड ऑप्शन सी उज रिवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो उसको एक बार मार्क करें। सो कहाँ से ये ओरिजिनेट करता है, सो इट इज ओरिजिनेट जो हमारा रिवर तवी है, जो रिवर कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट करता है वो कौन सा है, हमारा रिवर तवी। इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है जी। अब उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताएं जी इसकी टोटल लेंथ कितनी है तवी की, ठीक है ना। सो 141 किलोमीटर, 141 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ये कहाँ से जो रिवर तवी है पास होता है हमारा, एक तो हो गया जम्मू डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, जम्मू से पास होता है, उसके बाद उधमपुर से पास होता है, उसके बाद रामनगर से होता है, रामनगर से पास होता है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं डोडा के वहाँ से पास होता है, ठीक है ना। उसके बाद चिनेनी से पास होता है, ठीक है ना, चिनेनी से पास होता है, इसको याद रखें। उसके बाद नगरोटा से पास होता है,
नगरोटा से पास होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये पूछेंगे कि बताएं एक हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो रिवर तवी के ऊपर कौन सा है, सो चिनेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है रिवर तवी के ऊपर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द लेंथ ऑफ रवि रिवर इज अबाउट, जो रावी रिवर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए 300 किलोमीटर, ऑप्शन बी 420 किलोमीटर, ऑप्शन सी 720 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 900 किलोमीटर, ठीक है ना। सो जो रिवर रावी की लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी है, सो इट्स टोटल लेंथ इज ऑप्शन सी दैट इज 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ रहेगी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी पूछ लेंगे कि रिवर रावी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो हमारी जो रिवर ये जो रावी है इसकी ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास, एक है बुध हिल इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद एक है सीवा इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये मोस्टली जो है ये हमारा जो रिवर है माउंटेन रेंज, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रिवर रावी है ये जो है किन माउंटेन रेंज से पास होता है। सो द रिवर पासिस थ्रू द 2 माउंटेन रेंज, ठीक है ना, 2 माउंटेन रेंज। ये सपोज ये माउंटेन रेंज है तो कहाँ से पास होगा ये, एक होगा हमारा पीर पंजाल और दौलाधर से ये पास होगा। और एक इंपॉर्टेंट टोन है जो इसके रिवर के ऊपर बेस है, जो कि हमारा टोन कौन सा है, बसोली, ठीक है ना। बसोली इसके जो टोन के ऊपर सिचुएट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर रावी के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है ना। उसके बाद ये पूछ लेंगे जी बताएं रिवर रावी जो है ये रिवर रावी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। सो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारा बारह बंगल जो कि कहाँ पे है, रोहतांग पास में है, रोहतांग पास, ठीक है ना। और रोहतांग पास के पास जो है, अब ये पूछेंगे रोहतांग कहाँ पे है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ऐसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच रिवर ड्रेन इनटू वुलर लेक, कौन सा एक ऐसा रिवर है जो वुलर लेक में ड्रेन होता है। सो द ऑप्शन आर रावी रिवर, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी उज एंड ऑप्शन डी किशन गंगा। जितने भी व्यूअर्स को देख रहे हैं वो एक बार इसको लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है ना। सो कौन सा रिवर है जो कि इसमें ड्रेन होता है, ठीक है, कौन सा रिवर है जो इसमें ड्रेन होता है, ठीक, इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी दैट इज झेलम, ठीक है ना। जो झेलम है वो इसमें ड्रेन होता है। ये क्वेश्चन आ गया। अब अगर देखें थोड़ा सा हम रिवर उज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सो ये जो रिवर उज है अगर इसकी बात करें, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मैंने कम्युनिटी में भी वहाँ पे क्वेश्चन पेश किया था। तो एक हमारे पास कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, नाज एंड बिहनी, ठीक है ना, नाज एंड बिनी इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और इसके बारे में अगर कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक इतना काफ़ी है ये जो है। और अगर ये पूछेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये दोमेल एक हमारी रेंज है, सियोजदर रेंज है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है जो हमारा रिवर उज है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच रिवर इज नोन एज वितेस्ता इन संस्कृत, कौन सा एक ऐसा रिवर है जिसको हम वितेस्ता कहते हैं। सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए जो आर चेनाब रिवर, ऑप्शन बी रावी रिवर, ऑप्शन सी झेलम एंड ऑप्शन डी तवी रिवर, ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन कौन सा है जो वितास्ता किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी झेलम को वितास्ता कहते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। सो इसको पहले वितास्ता से अब वित भी कहते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना, वितास्ता से वित भी कहते हैं रिवर झेलम को, ठीक है ना। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच रिवर इज नोन एज इरावती, इरावती किस रिवर को कहा जाता है। सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी रावी एंड ऑप्शन डी सतलज। सो the right answer for this question is your option C, that is river
रावी को हम इरावती भी कहते हैं। सो इसका एक एंशिएंट नेम और भी था, इसको हम कहते थे पारुशनी, पारुशनी रिवर भी इसको हम कहते थे, ठीक है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? रोहतांग से ओरिजिनेट होता है, रोहतांग, रोहतांग हिमाचल प्रदेश से ये ओरिजिनेट होता है। इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो इरावती किसको हम कहते हैं? रिवर। और रावी को हम क्या कहते हैं? इरावती। सो ये इसकी जो टोटल लेंथ अगर हम बताएं तो इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है ना। अगर ये बोलेंगे द रिवर रावी लीव कहाँ से करेगा? बसोली से लीव करता है, ठीक है ना, जो कि हमारा कठुआ के पास मधुपर में जगह पे प्रेजेंट है। और इंटर कहाँ करेगा? पंजाब प्लेन में इंटर करेगा उसके बाद, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एट विच पॉइंट किशन गंगा रिवर ज्वाइन झेलम रिवर? जो किशन गंगा रिवर है वो झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करेगा? ऑप्शन ए रहेगा सुंबुल, ऑप्शन बी नारंग, ऑप्शन सी दोमेल एंड ऑप्शन डी गुरेज वैली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 3, ये जो हमारा रहेगा दोमेल, ठीक है ना, दोमेल में करेगा, ठीक है। सो इसका आई थिंक इतना सफिशियंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सूर्यपुत्री? किस रिवर को हम सूर्यपुत्री कहते हैं? सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तवी एंड ऑप्शन डी चनाब, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी चनाब। तो सूर्यपुत्री हम किस रिवर को कहते हैं? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 3, दैट इज रिवर तवी को हम क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री कहते हैं, ठीक है ना। सूर्यपुत्री इसको कहते हैं। और ये कहाँ से राइज करता है? कैलाश, कैलाश कुंड ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करता है, जो कि भद्रवा डोडा में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थिंक ये लेक्चर सफिशिएंट है, ठीक है, इतना काफ़ी है। सो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे थे वो अपना मार्क करें कि वो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके उनके कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप दिस लेक्चर, ठीक है ना। सो नए लेक्चर के साथ जल्दी ही हाजिर होते हैं। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।